सारे गटर भरे हुए हैं। यहाँ भी गटर पॉलिटिक्स का मुजाहरा किया जा रहा है। एजुकेशन बहुत दूर की बात है, बस ये गटर पानी और बाकी सफाई के मामला भी हल करवा दे ये गवर्नमेंट, तो बड़ी मेहरबानी। हम लोग जाते हैं तो बंगी हम लोग को भगाते हैं, बंगी नहीं जा रहा है। नहीं, हम गया मरकज का बीबी क्या बोलता है, सो गया, मगर उस टाइम पे सो नहीं गया, गाड़ी आया। बच्चे आ जा नहीं सकते, बच्चे गिर जाते हैं यहाँ पर से भूल हो गया जो इलेक्शन में इन लोगों को वोट दिया है। कोई अच्छा बंदा आएगा हम उसी को देगा, हमारा इन लोग बाद में वोट मिलने के बाद भूल जाते हैं बंदों को। कौन है भाई तू, क्या काम है, वो बंदा आया नहीं है अभी। रेडियां लानी पड़ती हैं, ट्राली और रेडियां ला करके उस पर डाल के जनाजा जो हम लोग निकाल के ले जाते हैं। और बड़े बड़े जितने भी बड़े हैं ना, मैं बोलता डूब के मर रहे हैं बहन चौथ। अगर कोई मैयत ले जाओगे ना तो आप बोलेंगे मैं कैसा ले जाऊँ यार, ये सारे कांटे से भरे हुए जाते हैं। अब उधर अंदर आने ही नहीं देते हैं किसी को, गेट के ऊपर से हाँ भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। 25 सालों से अब तक सिर्फ गटर और पानी पर ही सियासत हो रही है। हमारी जान कब छूटेगी ये गटर सियासत और नाला सियासत? 10-12 दफे हम लोग गए, हमारे तो कोई सुनते भी नहीं है। ऊपर से ये गटर निकल रहे हैं, अभी हम लोग का बच्चे निकलते हैं गटरों के अंदर गिरते हैं। भाई उसका तो कुछ गरीबों का करो, खाली जो बड़े बड़े हैं खाली देख के चले जाते हैं, वो आगे बढ़ते भी नहीं। बताते खुद मुलाकात की एमपी साहब से? बिल्कुल यहाँ दावत दे के बुलाया था। आपने मसाइल बताया? अपने मसाइल बताएं, पानी के मसाइल बताएं। तो हमने सोचा अब वोट के लिए कोई आएगा उनको जूतों का हार पहले पहनाएंगे। जो लेन दिया बराए नाम का, इसके अलावा आगे जो कोई लहर नहीं है, पानी की कोई कनेक्शन का नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वीकली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका ज़हीर अब्बास। आज एक बार फिर मवाजगुड की मुख्तलिफ गलियों का हवाल आपको बताते जा रहे हैं, जहां गलियों में सेवरेज का पानी और गंदा कचरा घर घर के सामने मौजूद है। आए इलाका मकीनों से मालूम करते हैं कि सफाई क्यों नहीं होती यहाँ पर। हम लोग जाते हैं तो बंगी हम लोग को भगाते हैं, बंगी नहीं जा रहा है। क्या कहते हैं आपको कि बंगी क्यों नहीं देंगे? नहीं जा रहा, बोला हम लोग नहीं है, हम लोग अपना घर वास्ते रखे हुए। और जिन लोगों को आपने वोट दिया था वो कहाँ हैं? वो क्या वो उधर लेवल में क्या के पास आप गए थे मसाइल बताने के लिए? उसके पास हम नहीं गए। आज तक कोई सफाई के लिए आया आपकी गलियों में? नहीं आया, खाली वो जब मार देता है आपको पैसा, बोले देखो ये हालत है। आपसे पैसे मांगे जाते हैं सफाई के लिए? सफाई आखिरी बार कब सफाई हुई थी आपकी गली में? नहीं हुआ आज तक नहीं हुई। जी नाजरीन, आपने सुनी इलाका मकीनों के हवाले के वो क्या कह रहे हैं कचरे के हवाले से। जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनसे भी अपना मामला डिस्कस करने के बाद अब तक कोई इनकी दादरसी के लिए नहीं पहुंचा। एक और इलाका मकीन से मालूम करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ मवाजगुड लावारस गोट है। MP MN यहाँ हमारी मेहरबानी से बन जाती है तो दोबारा इलेक्शन के दौर पे यहाँ आते हैं तो यहाँ गंदगी के मसला है, सफाई के मसला है, मिनरल टूटा हुआ मिलोल में ढकना नहीं है, वहाँ जाते कंप्लेन करते हैं। अब तक कंप्लेन करो, जब कंप्लेन करने के लिए जाता है तो यहाँ कोई मौजूद। हाँ, ये कचरा बहुत जमा है, खाना पीना भी नहीं होता है, पूरा रास्ता बंद है, किधर से इंसान जाएगा, गली पूरा जमा है, पूरा मौज ऐसा है। अम्मा आप किसी के पास गए थे इस मसले के लिए? नहीं, कभी गया। कोई आया आपसे पूछने के लिए कि आपका काम नहीं आता है, पूछने नहीं आता है, खाली वोट लेते जाता है, बस खत्म। आप वोट लेने के लिए कौन आया था आपके पास? ये कच्ची है ना, कच्ची नहीं आगे बेटे। वोट किस पार्टी को दिया था आपने? बेनजीर का। क्यों? पीपल पार्टी ने दिया। क्यों दिया था आपने? क्यों दिया कि हमारा काम होएगा, कोई बच्चा काम करेगा, कुछ भी नहीं हो रहा, काम का मैंने दिया। इलाके के मसले हल करने के लिए वोट दिया था ना आपने? हाँ। तो अब तक मसला हल क्यों नहीं हुआ? मैं गया, बोला सो गया, कोई गया के मैंने बात किया, बोला जाओ, ये बोलता है। तो इलेक्शन के दिनों में आए थे आपके पास? हाँ। तब उनका रवैया कैसा था आपके साथ? गाड़ी लाया, गाड़ी में बिठा कर लेकर के आपको, और इलेक्शन में वोट लेकर उसके बाद दोबारा आए आपके पास? नहीं, हम गया मरकज का बीबी क्या बोलता है, सो गया, मगर उस टाइम पे सो नहीं गया, गाड़ी आया। अच्छा, दोबारा वोट आप शोर नहीं करो, जाओ। अच्छा, ये कहकर भगा दिया आपको। दोबारा वोट इसी पार्टी को देंगे? नहीं, बिल्कुल दीजिएगा, आपको गाड़ी में बिठा कर ले जाएंगे। आजादी होएगा हम देंगे, आजादी नहीं है, फायदा मेरा कुछ भी नहीं है। वोट किस पार्टी को देना चाहिए आपके ख्याल में? या कुछ कोई घर सही बैठेगा, घर सही करेगा, बच्चा सही होएगा तो हम उसको देंगे।
जी व्यूवर्स, मेरे बैक साइड पर आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल किसी वादी का मंजर पेश कर रहा है। ये गटर नाले जो हैं किसी मैनहोल पे ढक्कन नहीं रखा हुआ, बच्चे जो है यहाँ पर खेलते हैं, इस दौरान बच्चे गिर भी जाते हैं। गिर गया, रात को रास्ते पे आदमी गिर गया, ये बात है। सामने बिल्कुल आप देख रहे हो दरवाजा यहाँ पर है और यहाँ से बच्चे आ जा भी नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। आप लोग देख लें, आप टीवी पे भी देखेंगे, अभी मीडिया पर देखेंगे और आप बिल्कुल पिक्चर देखोगे आप लोग और देखना कि यहाँ पर बिल्कुल बच्चे आ जा नहीं सकते, बच्चे गिर जाते हैं, यहाँ पर से गिरते हैं बच्चे यहाँ से, आप खुद भी देख रहे हैं। अच्छा, वोट आपने दिया था लास्ट टाइम? नहीं, मैंने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? मैं नहीं देती, मैं वोट नहीं देती। आप वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वोट देगा, आप देखें तो सही। आप किसी नेक और ईमानदार शख्स को वोट देकर तो देखें। कौन है नेक ईमानदार? मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, कोई भी जो भी आवाम खड़ा है कोई नेक ईमानदार नहीं है। आपने अपना वोट जाया कर दिया, किसी अच्छे शख्स को मुंतखब करने के बजाय आपने वोट कास्ट ही नहीं किया। अरे वोट किसको दें? खजूर तो नहीं है, खोल के गुटली को देख ले हम। लेकिन ये आपका हक है कि किसी ईमानदार शख्स को वोट देकर मुंतखब करें ताकि वो अपने इलाके के मसाइल हल करें। काम अच्छा हो तो हम देंगे ना। अभी इस बार आप वोट देंगे किसी को? अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो दिल ही नहीं है वोट देने का वैसे भी। तो फिर दोबारा वही हुकूमत में आ जाएंगे जो अभी है? तो क्या कर सकते हैं आप अपने हक का इस्तेमाल नहीं करें, अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई ईमानदार और नेक शख्स आ जाएगा। हो सकता है, वही बात है ना, खजूर को गुटली को चेक कैसे करेंगे हम? चेक तो करनी पड़ेगी, खजूर का जायका टेस्ट करना है तो फिर अभी यही है कि देंगे वोट, जरूर वोट देंगे आगे ये मसला हल हो जाए। सही हो, अब हम सारा दिन यहाँ झाड़ू लगाते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं। मैं यहाँ पर झाड़ू का तो काम ही नहीं है, बाल्टी भरकर पानी निकालने वाला काम है यहाँ पर। यहाँ झाड़ू भी लगाया, कचरा उठाया, बच्चों को भी मेहनत करवाई है हमने। ये कल हमने यहाँ पर डिक्की बनवाई है इसी वजह से कि हमारे घर में पानी नहीं आए नाले का। यहाँ पर कीड़े आते हैं, कॉकरोच आते हैं, घर के बर्तनों में घुस जाते हैं, फिर सफाई कर करके हम थक जाते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर अब तक गटर सियासत चल रही है। माजरत के साथ जो मुंतखब नुमाइंदगान थे वो यहाँ से गुजरते हैं, सब अहवाल उनके पास है, लेकिन जब लोग मसाइल के हल के लिए उनके पास जाते हैं तो उनको टाल दिया जाता है। हमारा कोई मसला हल करने नहीं आया, वोट लेने आ जाते हैं, दोबारा हमारे को जैसा कोई पूछता भी नहीं है। हमारा दीवार घर का गिरा दिया, ये गटर का पानी जो है, बच्चे ये वो सब परेशान बीमार है। अब हमारे को पानी पीने का भी नहीं मिल रहा है। एमपी ये है वो है, वो अपना मतलब के लिए है, हमारे गरीबों को कोई पूछ नहीं रहा है। हमारा गली का ये हालत है, 2-3 बच्चे हमारे गटरों में गिर गए। अभी हमारे को तो कोरोना इन लोगों ने एमपी वालों ने दिया है, एमपी है ये है उन लोगों ने दिया, जो फंड मिल रहा है वो खुद खा रहे हैं, 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ के MN MP तो चेयरमैन जो साबिका दौर में थे, उनको पता है आपके मसले के बारे में? मसले का हल का सबको पता है, हम लोगों से भूल हो गया जो इलेक्शन में इन लोगों को वोट दिया। कोई अच्छा बंदा आएगा हम उसी को देगा, हमारा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं। आएंगे तो ऐसे मोचड़े खाएंगे। अच्छा, अब इस इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग 4-5 है, किस मुस्लिम लीग को सपोर्ट करेंगे? GDA को सपोर्ट। क्यों? वो काम करने वाले हैं। हमारे जो कचरा कुंडी था, 4-5 दिन में सफाई किया, इन लोगों ने काम किया। अभी ये जो हमारे पीपल्स पार्टी वाले वो नजदीक ही नहीं आ रहे। अच्छा, आपके जो MPA साहब हैं उनका ताल्लुक भी मौज गोट से ही रहा है, तो वो बखूबी इन मसलों से उजागर होंगे, उनको पता होगा कि क्या मसले हैं उनके इलाके में। उनको आपने पर्सनली बताया कभी? उन लोगों को हमने बताया, वो आ ही नहीं रहे। को जाते हैं घर पे तो बोलते है ही नहीं, तो अभी उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे? वोट के लिए आपके पास आए थे? वोटों के लिए आ रहे हैं, हम लोग पागल हैं जो उन लोगों के पीछे लग रहे हैं। और क्या मसाइल हैं? और मसाइल इस गली में किसी चीज़ का सहूलत नहीं है, बिजली का ना सहूलत है, ये गटर लाइन का परेशानी है, पानी का परेशानी है, हर चीज़ का परेशानी है। और आगे गैस भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे आगे अब गैस नहीं है। अच्छा, ये सेवरेज के पानी से आपने नहरें बनाई हुई, ये किस लिए बनाई है? कोई खेतों में पानी जा रहा है इससे? हाँ, इसमें खेतों में पानी जा रहा है। खेतों में नहीं जा रहा है क्योंकि अगर हम ये बंद करें तो पूरी गली खराब हो जाएगी। इसके वजह से हम लोगों ने इसको एक नाला बना दिया है। क्या करें, बंगियों को बुलाते हैं, वो कहते हैं हम काम नहीं करते। क्यों काम क्यों नहीं करते वो? क्योंकि बड़े उनका बोलते ही नहीं है ना उनको। आप किसी बड़े शख्स के पास गए हैं? कई मरतबा गए, ये शख्स गवाह है, बाबा बैठे हुए हैं, बोलता है एक आपको ही तकलीफ है, अब सब तो बेरोजगार होके जा नहीं सकते ना। मेन मसला ये, अब 1-2 बंदे ही जाएगा। अब उनका कहने का मकसद है पूरा इलाका आ जावे। इलेक्शन के दौरान आप खुद गए थे, आपको लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी या कोई शख्स आया था? नहीं, हम लोग खुद जाते हैं वोट देने के लिए, हम लोग पागल है। लास्ट टाइम वोट किसको दिया था आपने, किस पार्टी को दिया था? ये तो मुझे होश नहीं है किसको दिया था। ये हमारा कौन है,
लियाकत है, हम इसी को ही वोट देते हैं, यही आता है। और तो हमारे पास कोई आता नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, गलती आपकी है या हुक्मरानों की है? है? नहीं, हमारी है, क्योंकि हम इनको बिठाते हैं। उसके बाद अपना हक मांगने के लिए क्यों नहीं गए आप वहाँ पर? कई मरतबा गए, बोलते हैं एक आपको ही तकलीफ है। सिर्फ वोट मांगने के लिए हाथ बांधा जाता है, बाद में वोट मिलने के बाद भूल जाते हैं बंदों को। कौन है भाई तू, क्या काम है? वो बंदा आया नहीं है अभी। तो आप लोगों को शऊर कब तक आएगा कि मसाइल हल करने के लिए हम लोगों को शऊर? क्योंकि तालीम नहीं है हमारे अंदर ना, और इत्तेफाक नहीं है। अगर हम लोग सारे इत्तेफाक और तालीम होता ना हमारे पास, तो हम लोगों में शऊर भी आता और सोच भी आता इस चीज़ का। जी नाजरीन, इस गली में भी आपने देखा कि यहाँ भी गटर पॉलिटिक्स का मुजाहरा किया जा रहा है, और मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि जो खुलकर सियासतदानों के ख़िलाफ़ मैं इतनी कड़वी बातें कर रहा हूँ। शायद कि मुझे कोई धमकी आ जाए या कोई ऑफ़र आ जाए पैसों की, तो अल्लाह ही निगहबान है मेरा, लेकिन सच बोलते रहेंगे, कभी सच से पीछे नहीं हटेंगे हम। ये मसले तो हमारे साथ तकरीबन 10-12 साल से हो रहे हैं। पहले कुछ बेहतर थे, अब जो है ना ऐसा हालत हो गया कि ना हमारा कोई पूछने आता है। हम लोग जहाँ कंप्लेन करने जाते हैं तो हमारी कोई बात नहीं सुनता है। पिछले तकरीबन 3 महीने से जो है ये गटर लाइन जो है ना बिल्कुल बंद है। अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने ये भर्तियाँ डलवाई हैं और गटर हमने खुलवा दिए हैं, ये खुद से खोले हुए। कोई जमादार हमारे पास नहीं आ रहा है, ना कोई सियासतदान है, कोई जो भी आते हैं हमें सब बाग दिखा करके चले जाते हैं और कोई हमारा काम नहीं होता है। जिनको आपने इलेक्शन में सेलेक्ट किया था उसके बाद वो आए आपके मसाइल हल करने के लिए? वो तो जिनको हमने वोट दिए हैं, जिनको हमने सिलेक्ट किया है, वो बंदे ही नहीं रहे, वो बंदे ही चले गए। अब दूसरे नए बंदे आए हुए हैं तो हमारे कोई पूछते नहीं, हमारे यहाँ के इलाकों का कोई। खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी गली में कोई फौतगी हो जाती है तो मैयत जनाजा कैसे लेकर जाते हैं आपकी गली में? बड़ी मुश्किल से हम लोग निकालते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है बल्कि रेडियाँ लानी पड़ती हैं, ट्राली और रेडियाँ ला करके उस पर डाल के जनाजा जो हम लोग निकाल के ले जाते हैं। और ना यहाँ से हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जा सकते हैं, ना कोई बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ से कोई मुश्किल है बड़ी। भाई ये हाफिज़ भाई के पास गए, उसने बोला इंशाल्लाह ये कल परसों ही लेन दोबारा डलवाएंगे। एक बार बंदे आए भंगी, ये वंजी मारा, फिर बंद हो गया। 2-3 दिन के बाद फिर उसके पीछे भागते हैं। वो बोले भाई कल आएंगे, परसों आएंगे, बंदे नहीं है, वो हम क्या करें, बंदे आएंगे इंशाल्लाह कुछ कर लेंगे। 3-4 बार हम रोज़ भागते हैं। अभी देखो गली बिल्कुल ख़राब है, हम किधर जाए? मजदूर बंदे हैं, घर पे पानी जाता है, नमाज़ पढ़ते हैं, कपड़े पलीत हो जाते हैं, हम किधर जाए? ये मसला कितने अरसे से है आपके गली में? ये तकरीबन ये महीना बिल्कुल बंद हो जाता है, 20 दिन 15 दिन महीना बंद हो जाता है। ये तकरीबन गली बिल्कुल पुरानी है किस टाइम से। तो आप लोगों ने इसका मुस्तकिल हल के लिए किसी से बात नहीं की? हाफिज़ भाई के पास गया, दफ्तर पे गया, फैसल भाई ने बोला भाई हम कल बंदे भेजेंगे। सुबह भी हम 5-6 बंदे गए थे, बोला तुम जाओ हम तेरे पीछे बंदे भेजे। आपने वोट दिया था लास्ट टाइम? हाल दे रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। तो उनके पास आप गए जिनको आपने वोट दिया था? हाँ जा रहे हैं उसके पास। वो डायरेक्ट उनसे मुलाकात हुई आपकी? अब बोलते कर लेंगे भाई इंशाल्लाह। कितना अरसा हुआ जब इन्होंने कहा कि कर लेंगे? तकरीबन इसको 2-3 महीने हो गए। और हो गया मसला हल? नहीं हुआ। हाफिज़ भाई ने बोला 15 दिन हुआ, बोला हम कर लेंगे इंशाल्लाह, आस्ते आस्ते कर लेंगे, हो जाएगा मसला हल। अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे। जी नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा की इनकी बातें कि जिनको सेलेक्ट किया वोट देके, उनके पास जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हल हो जाएगा मसला, और उस बात को भी कहे हुए 3 महीने हो गए, लेकिन मामला जो के तू हैं मेरी पोस्ट पर। सारे गटर भरे हुए हैं, यहाँ भी गटर पॉलिटिक्स का मुजाहरा किया जा रहा है। एजुकेशन बहुत दूर की बात है, बस ये गटर पानी और बाकी सफाई के मामलात भी हल करवा दे ये गवर्नमेंट, तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये कम से कम भी 2 महीने से तो गटरों के पीछे जा रहे, कभी भी इधर कोई काम नहीं होता है। हर किसी के पास गए, जिसके पास जाते हैं हो जाएगा। ये 40-50 साल से ऐसे ही चल रहा है समझो ना। जब भी ये जीतते हैं, जब इलेक्शन होते हैं, बोलते हैं अभी इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेने डल जाएंगी, पानी का मसला आ जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये गटरों का हालत देख लो, निकलने का भी बच्चों का रास्ता नहीं है ना। आप अपना मसला लेकर किसके पास गए अब तक? सबके पास, आशकानी के पास गए, कादर पटेल के पास गए, सबके पास गए। जवाब क्या मिलता है आपको? जवाब ये हो जाएगा, और हो गया। अभी भी गटरों के लिए गए, बोलते हैं बस बंगी आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर करके देंगे। उसको भी 2 महीने हो गए। और वो बंगी कब से आ रहे हैं? बंगी आते ही नहीं है, आते भी हैं तो वंजी मारते हैं, पानी निकलता है, फिर चले जाते हैं, दूसरे दिन भर जाते हैं गटर ना। तो कहने मुस्तकिल हल के लिए के अंदर गरीब आदमी है,
कोई ऐसे नहीं है। भंगियों को बोलते हैं एक गटर के 1000 रुपये दो। भाई 1000 रुपये गरीब आदमी एक गटर के कहाँ से देगा? 10-10 गटर हैं एक गली के अंदर, तो वो किस तरह देगा? जिन लोगों को आपने वोट देकर सेलेक्ट किया उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? जाते हैं, अब उधर अंदर आने ही नहीं देते हैं किसी को। गेट के ऊपर से हाँ भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या कर सकता गरीब बंदा, क्या कर सकता है? वोट लेने के लिए आपके घरों पर तो आते हैं ना? उस टाइम पे तो ये ऐसे आते हैं कि हर काम हो जाएगा तुम्हारा। भाई जो से तुम बोलोगे गटर लेने भी पड़ जाएंगी, पानी की लेने भी आ जाएंगी। और उस दिन भी कादर पटेल इलेक्शन के टाइम पे गया, पानी गटर का निकल रहा था, बोलता है ये हमारे पुराने करतूब हैं। अब जब पुराने करतूब हैं, हम नए करतूबों को तो सुधारो तुम। हम लोग यहाँ पर आज 45 साल से रह रहे, ठीक है। आज 25 साल हो गए, ना इस गली में पानी है, ना इस गली में हम लोगों ने, मैं खुद काउंसलर रह चुकी हूँ, समझे। और बाजार ये गली के तब हम लोगों ने गटर डाले, अब ये गटर भी उबल रहे हैं, घरों लोगों के घर भर रहे हैं ना। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। जब इलेक्शन करीब आता है तो हर कोई आ जाता है शहजादा बन के, सफेद कपड़े पहन के ना, कि भाई हमको वोट देना, हम काम करवाएंगे। किसने आके इधर काम करवाया है ना? आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं आया, ना कोई बिजली का काम सही कर होता है, ना गैस का काम कोई सही होता है, ना उसके अलावा ये रोड बने हुए, इस पूरे गली में जो गटर लगे हुए ना, वो गटर भी उबल रहे हैं ना। कोई गटर लाइन का काम नहीं करवाता है ना। यहाँ के बड़े बड़े जितने भी बड़े हैं ना, मैं बोलता डूब के मरे बहन चौथ इसी पानी में जो हाँ, इसी पानी में डूब के मरे ना। जो पानी ये है ना, इसी पानी में डूब के मरे। तो वो गली में गया ना, देख के आया ना। अभी इस गली में हम लोगों ने गटर सफा करवाए। 4000-5000 रुपए देते बंगी को, जब बंगी गटर सफा करता है ना। अच्छा, इस मसले के लिए आप एमपीए साहब के पास या साबिका चेयरमैन के पास गए कि हमारे गली में पानी जमा है, गटर का पानी? नहीं, मेरी बात सुने, इधर कौन है एमपीए है बेगैरत? हाँ, कौन सा एमपीए है जिसके पास हम जाएं, जो हमारी फरियाद सुनेगा? कोई इधर है? हमारा लास्ट टाइम जिसको आपने वोट दिया है, जो जीता है आपके वोट, अभी देना छोड़ दिया है, बस दिया, गलती किया, अभी वोट नहीं देंगे, समझे ना। अब तक आपके पास कोई आला अहदेदार आया है? नहीं, कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है ना। जिन लोगों को आपने वोट दिया उसके बाद आप उनके पास गए मुलाकात के लिए? 10 दफा गए, वो लोग नजर ही नहीं आते नेवल में। वो लोग घर में छुपे बैठे होते हैं, रात को पीते हैं, दिन को सोते हैं, समझे। वो लोग है। लास्ट टाइम किस पार्टी को वोट दिया था? यही पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। हमने गलती किया, मैं खुद पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में खड़ी थी। अच्छा, आप जब काउंसलर सेलेक्ट हुई थी तब मामला क्यों नहीं हल किया आपने? सेवरेज का मामला, अल्लाह का वही माँ गटर लाइन पड़ी हुई है, वही हर चीज तो थी। अब वो नहीं है, हम लोग भी 15 साल हो गए, तो जाहिर अभी तो गटर उबलेंगे ना। अभी कोई बड़ा होगा तो गटर नहीं उबलेंगे ना, गटर तो उबलेंगे ना। अच्छा, आपके इलाकाई जिम्मेदारों से आपने बात की कि हमारे मसले क्यों नहीं हल हो रहे अब तक? अरे बाबा, इधर इलाकाई कौन है बताओ ना तुम? वही लोग जो आपको इलेक्शन के दौरान लेकर जाते हैं कि फलां पार्टी को वोट देना। अभी कोई ना किसी को लेकर जाता है, ना कोई किसी को पूछता है। हमारी गली लावारिसों का गली है, लावारिस है, समझे। उसका कोई वारिस नहीं है, अल्लाह वारिस है। हम इस गली का एड्रेस बता दें। इस गली कुबा मस्जिद वाली गली, कच्ची पाड़ा कुबा मस्जिद वाली गली बोलते हैं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर एमपीए साहब, एमएनए साहब और इलाकाई जो साबिका चेयरमैन थे, वो अगर इन अम्मा की बात सुन रहे हैं तो खुदारा इस पर कोई एक्शन लें, वरना नेक्स्ट टाइम आपके लिए इलेक्शन जीतना नामुमकिन साबित होगा। जी, मेरा नाम मंजूर हुसैन है जी। तकरीबन इस मुआश गोट में 25 साल हो गए लालबश भुट्टे के दौरान में। यहाँ पर पानी नहीं है, कच्ची पाड़े में 25 साल हो गए। अब लोग जो है ना टैंकर ले रहे 3000 रुपये का। वो बेचारे सोचते हैं कि अगर हम टैंकर लेवे तो यार बच्चों को खाना में क्या खिलावे। या जितने भी लीडर आते हैं ना पीपल्स पार्टी के आते हैं, इनका कोई तवज्जो नहीं है। ये गलियाँ देखो कैसे गलियाँ वीराना पड़े हैं ना, सीवरेज लाइन वीराना पड़े। आप कब्रिस्तान में जाके जो वहाँ पर देवियाँ
लगे हैं कांटे, जो मैयत ले जाते हैं आदमी बोलते हैं हम किस तरीके से ये मैयतों को ले जाओ, आपके सारे कांटे कब्रों में चुपते रहेंगे, किस तरीके से ले जा रहे। भाई पीपल्स पार्टी वाले, मैं बोलता हूँ कि मेरी आवाज़ बिलावल भुट्टो तक पहुँचे कि तुम्हारे लीडर ये काम नहीं कर रहे। जीतने के भाई जो है, जीतने के बाद ये साइंस करते हैं, हमें और दो, बेनज़ीर को दो। बेनज़ीर को सबने देखा हुआ है, बेनज़ीर उन्होंने काम करके दिखाया, मगर आप लोगों ने क्या काम किया। जीतने के बाद भाई कोई यहाँ पर आता भी नहीं है, ना कोई चक्कर लगाता है कि आप लोग जिंदा है मरा है। आई मेरी समझ बात, कोई नहीं आता। ये जब मतलब होगा जिस दिन इलेक्शन रहेगा ना, तो ये जो ना गधे को अपना बाप बनाएगा, मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहतरमा ने काम करके दिखाया, भुट्टो साहब ने काम करके दिखाया। उसके बाद मुआज़कोट में यहाँ पर किसी ने काम नहीं किया, ना कर रहे, ना पूछ रहे। तुम्हारे देखो उनका काम है कि गली में विजिट करना, आना जाना, तकलीफ पूछना, किसी को तकलीफ तो नहीं। ये चीज़ का परवाह नहीं, कार गाड़ी में बैठ के और ये जैसा बादशाह होके जा रहे भाई मेरे, ये सारे मुआश वाले जितने भी सब तपे हुए। अब 3000 रुपये का टैंकर अगर वो पानी लेवे तो बेचारा खाना क्या खिलाएंगे बच्चों को मेरे। आखिर बच्चे भूखे मरेंगे ना, इनको तवज्जो नहीं। मैं बोलता हूँ मेरी आवाज़ बिलावल भुट्टो तक पहुँच जावे ना, इनको नसीहतनामा देवे। ये क्या हो रहा है भाई आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इलाके से जो इलेक्शन में जीते थे एमपीए साहब या एमएनए साहब, उनको पता नहीं आपके मसाइल के बारे में? सब पता है, सब पता है। बच्चा पैदा भी होता है उनको पता होता है, इस घर में बच्चा पैदा हुआ है, ये नहीं कि नहीं पता है, सब उनको पता है। मगर ये आते नहीं है, काम नहीं करते। ये देखो ना, मुबारक था उस टाइम पे, मुबारक सिंघू, उसके टाइम पे ये फर्शें गलियाँ बनती थी, उसके बाद नहीं है। आप कब्रिस्तान में जाके देखो, अगर कोई मैयत ले जाओगे ना तो आप बोलेंगे मैं कैसा ले जाऊँ यार, ये सारे कांटे से भरे हुए। हालांकि इसके कंडीशन है, किसी ज़माने में 50,000 था, अभी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, मगर किसी का तवज्जो नहीं है। ताकि झाड़ियाँ कटावे भाई मेरे, लापरवाह गाड़ी में घूमना ऐसे भाई, कोई परवाह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इन अंकल की बातें आपने सुनी कि जो इनके मसाइल थे उसकी दाद रसी के लिए अब तक कोई नहीं आया। 25 साल पहले जो काम तरक्याती हुए थे इनके इलाके में, उसके बाद आज तक उनका काम करवाने के लिए कोई नहीं आया। इलेक्शन में जो लोग खड़े हुए थे वो इनके पास आए, मस्का मारकर वोट तो लेकर गए, उसके बाद आज तक इनकी दाद रसी के लिए नहीं पहुंचा। ये नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता अदवार में, जो कि खुद दिलबर्दाश्ता हैं मौजूदा हुकूमत से कि अब तक इनके इलाके में गटर सियासत का मुजाहरा किया जा रहा है। कोई तालीम का निज़ाम नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, अब तक सिर्फ गटर और नाले की सियासत हो रही है। लोग अपने एमपीए एमएनए के पास जाते हैं सिर्फ गटर खुलवाने के लिए और पानी की लाइन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या मसाइल आपके इलाके में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले शुक्रिया आपके चैनल का, जिसने ये इस गलियों में आकर हमारे इलाके की जो भी बुनियादी मसाइल उनकी निशानदेही की, और कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह वो हम हक़ाइक़ बयान करें जो हमारे साथ गुज़िश्ता 30 साल से हो रहे हैं। तो जनाब, यहाँ जो सियासतदान जो सियासत के मैदान में उतरे हुए हैं, ये कोई नए नहीं हैं, पुराने लोग हैं। आइन से भी इनकी वाकफियत है, सबको जानते हैं। यहाँ गली गली घूमकर वोट मांगते हैं। हर गली का उनको अंदाज़ा है कि यहाँ उस गली की क्या ज़रूरत है। उसके बावजूद भी फिर ये कहते हैं कि जी दरख्वास्त लिख कर लाओ। अब दरख्वास्त किस सूरत में लिख के लाएंगे उनको पता नहीं है, सब कुछ पता है। यहाँ हमारा बुनियादी मसला पानी का है। पानी एक ऐसी ज़रूरत है जिसको मेरे ख्याल में हुकूमत से तकाजा नहीं करना चाहिए, हुकूमत को ख़ुद ख्याल होना चाहिए। लेकिन यहाँ सियासी शोबदाबाज ऐसी हरकतें वो करते हैं जो भी मंजर आम पर आ चुके हैं, लोग हर चीज़ से वाकिफ़ हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती आलमिया ये है कि उस पर अमल दरामद नहीं होता। पानी वाटर बोर्ड क्यों नहीं देता, ये एक हमारा एक सवाल यह है। आज तक वाटर बोर्ड के नुमाइंदों से मेरे ख्याल में मेज़ पर बैठकर या टेबल पर बात नहीं हुई। जब बात नहीं तो वजह पूरे अवाम को मालूम नहीं कि वजह क्या है। उसके बाद हम आ जाते सीवरेज के पर। सीवरेज की लाइन में 14 मुलाजिम हैं जो सरकारी है, लेकिन उनमें 2-4 नज़र आते हैं, वो भी 1 बजे या 12 बजे चले जाते हैं, फिर आकर वो पैसे लेकर काम करते हैं। ये क्या है, समझ से बाहर है। उसके बाद हम सेहत और सफाई के हवाले से कहें तो जहाँ सरकारी अस्पताल है उसमें अमला नहीं, कॉलेज बना है तो उसमें अच्छा लतीफ़ा ये है कि हमारा मुतालबा था कि मुआज़कोट में कॉलेज हो, क्योंकि यहाँ 2.5-3 लाख की आबादी है। यहाँ कॉलेज की अशद ज़रूरत थी, कॉलेज बना दिया।
हमने कहा जी इसमें अमला, तो हमसे ये कहा गया कि भाई अमले को क्या करना है, आपने तो कॉलेज का कहा था, कॉलेज तो हमने बना दिया। फिर हम मैटरनिटी होम पर आते हैं, यहाँ ज़िच्चा बच्चा का कोई वाली वारिस नहीं, कोई ऐसा नहीं, बना लिया 1 करोड़ के बजट से बनाया गया। हमने मुतालबा किया कि भाई यहाँ तो डॉक्टर तो बिठाओ, बोला नहीं जी डॉक्टर क्या करना है, आपने तो मैटरनिटी होम का बना था, हमने तो बना दिया। ये तमाशे हमारे साथ खेले जा रहे हैं, हमारे साथ टूर्नामेंट खेला जा रहा है और फाइनल में वही आते हैं। ये हमारी कौम की भी बदकिस्मती है या शायद उनकी सोच का नतीजा है कि ये घुमा फिरा कर फिर उन्हीं लोगों को वो वोट देते हैं और वो असम्बली में जाकर ये बैकग्राउंड भूल जाते हैं, पीछे से उनको पता ही नहीं है कि वो यहाँ क्या हो रहा है। आज तक ये पानी का इतना बड़ा मसला इशू ही नहीं है, पानी तो ज़रूरत है और वो किसको पता नहीं है कि पानी की ज़रूरत किसको नहीं है, लिहाजा ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर यहाँ हमारी एक वेलफेयर तंजीम है जमजम यूथ वेलफेयर, अगर मैं इसके किसी नुमाइंदे से कहूँ तो इंशाल्लाह वो मेज़ पर बैठ के बात करेगा, तो MP MNA बात क्यों नहीं कर रहा और हमको इन मसाइल का हल क्यों नहीं बता रहा। खुदा का शुक्र है कि वाटर बोर्ड ने तकरीबन 20-25 साल में यहाँ का ना दौरा किया, जमजम यूथ वेलफेयर ने एक स्टेप उठाया तो वाटर बोर्ड का पूरा अमला सर्वे करके चला गया। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये हम नहीं जानते। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताएं कि 25 सालों से अब तक सिर्फ गटर और पानी पर ही सियासत हो रही है, हमारी जान कब छूटेगी ये गटर सियासत और नाला सियासत, पानी सियासत से? गटर की सियासत या नालियों की सियासत मैं आपको मुआज गेट के 23 इलाकों की निशानदेही करा सकता हूं, जहां शायद लोग घर में जाने के बाद खाना भी नहीं खाएंगे, ऐसी हालत है। अब उसकी सफाई के लिए करना क्या, 2 बंगी बेचने, ख़त्म, ये भी नहीं होता। अब हमारे नुमाइंदे या हमारे कारकुन या हम खुद जब जाते हैं इस हवाले से बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है ठीक है जी आप जाओ, तो हम जाते हैं, उसके बाद फिर हम ढूंढते रहते हैं कि ये कहाँ हैं, कब आएंगे, हमारा पूरा दिन निकल जाता है लेकिन ये नहीं आते। अब बात आके फंसती है कहाँ पर कि जो आदमी जो थे वो मिल नहीं रहे हमें। फिर क्या होता है, गडाप टाउन से लोग आके यहाँ काम करते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ कि गडाप टाउन का UC2 मुआज से ताल्लुक़ क्या है उनका, वो क्यों आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो किस हवाले से आ रहे हैं, और फिर मैं कहूँगा कि क्यों आ रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास तो 14 मुलाजिम हैं। वो हमने जाके यूनियन काउंसिल में उनका रिकॉर्ड भी चेक किया, एक तो लाहौर में बैठा हुआ जिसका नाम गुलजार है, प्रूफ है ये, वो तनख्वाह ले रहे 98,000 रुपये हर माह तनख्वाह निकल रही है उनकी, तो लोग कहाँ हैं, लोग नहीं हैं। यूनियन काउंसिल में इस वक्त तो खैर वो तो चेयरमैनशिप तो ख़त्म हो गई, लेकिन वहाँ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, वो भी हुकूमत का जिम्मेदार आदमी है, उनको चाहिए। यहाँ तक कि मेन और उसके ढक्कन नहीं मिलते, उसकी लागत या उसका खर्चा क्या है, 50 रुपये का ढक्कन है वो भी नहीं लगता। आप कुबा मस्जिद के सामने से जाएं यूनियन काउंसिल तक, कोई ढक्कन आपको नहीं मिलेगा। भाई क्यों, स्कूल है चारों तरफ, उसमें से बच्चे निकलते हैं, आप जानते हैं कि बच्चों के निकलने का तरीका क्या होता है, एक दूसरे को धक्का, और कई अमवात हो चुकी है। काचेला गोट में 2 बच्चे मर गए, कच्ची पाड़ा में 1 बच्चा, पता नहीं कितने बच्चे यहाँ हलाकत हुई है या मौत हुई है, उनके पर भी उनको रहम नहीं आता। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इस 23 इलाकों में एक पक्की सड़क तो दो। अगर 23 इलाकों में से अगर काचेला गोड या अली मोहम्मद गोड से कोई बंदा मर जाए तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती। मैं समझता हूँ सिविल अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते वो चाकीवाड़े में दम तोड़ देगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त देने के लिए। आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो शायद आला अहदेदारान MP MNA साहब तक पहुंच चुकी हो। खुदारा होश के नाखून लें, लोग आपसे और आपकी पार्टी से दिलबर्दाश्ता हुए हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको इलेक्शन के लिए आना है तो बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ आइएगा, अवाम बिल्कुल तैयार है आपके लिए। ये मसला गटरों का है, एक तो पानी नहीं है, एक ऊपर से ये गटर निकल रहे हैं। अभी हम लोग का बच्चे निकलते हैं गटरों के अंदर गिरते हैं। भाई उसका तो कुछ गरीबों का करो, खाली जो बड़े बड़े हैं खाली देख के चले जाते हैं, वो आगे बढ़ते भी नहीं है। हमारे जिनको आपने वोट दिया उनके पास मसला लेकर गए हम लोग 10 दफा गए लोगों के पास, कोई मानता भी नहीं है हम लोगों को, कोई बोलता भी नहीं है। ये हम लोगों की गलियों के पूरा हम लोगों का इलाका नूरशाह मोहल्ला पूरा ही ऐसा गंदा है, पानी नहीं है। हाँ, आपने किससे दरख्वास्त की थी कि ये गटर का जो मसला है हल किया जाए? ये आगे हम लोग नदीम के पास गए थे, इधर पीछे इधर रहती है वो क्या नाम है उसका, उधर गए थे हम लोग 2-3 जगह पे तो हम लोग गए, कोई मानता नहीं है। गरीब ऐसे बाहर निकलते, बच्चे हमारे गटर में गिरे हुए, टट्टी खाना पीना हमारा आराम हो गया है। आप क्या गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि क्या? हम लोग ये बोलते हैं हमारी गलियां साफ अच्छी हो जाए, पानी भी चाहिए हम लोगों को, पानी नहीं है। पानी आपके इलाके में नहीं आ रहा? हमारे इलाके में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। 3,000 का एक टैंकर, कभी 2,500 का एक टैंकर, कभी
अभी 2000 का एक टैंकर। गरीब इंसान क्या करे? गैस का बिल दे, बिजली का बिल दे, पेट का करे, बच्चों का करे, या मतलब पानी ले। अम्मा ये आपको गटर के पानी से आना जाना आदि हो गए आपको, अब तो कोई मसला नहीं होता तो होगा? अभी क्या करे? क्यों मसला नहीं होता है? मसला तो हर किसी को होता है। क्या हम लोग इंसान नहीं है, मुसलमान नहीं है? ये नमाज कोई मसला तो नहीं है गटर का पानी अगर घरों के सामने, कोई मसला तो नहीं है? मसला है, क्यों नहीं है मसला? ये बदबू, गंदगी, मच्छर, रात को बच्चे खेल नहीं सकते, हम लोग बड़े निकल नहीं सकते, नमाज पढ़ नहीं सकते। फिर क्यों? कुछ भी सहूलत नहीं है हमारे लिए। क्या सहूलत है? कोई बोलने वाला नहीं है इधर। अम्मा जिनको वोट दिया आप उनके पास गए? वोट वाले निकलते नहीं है, वो बोलते हैं उसके पास जाओ, वो बोलते हैं वो ये बड़ा, वो बोलते हैं वो बड़ा है। अभी हम किसके पास जाए? अभी अल्लाह मियाँ तो नीचे नहीं आएगा ना, हमारे लिए सहूलत पैदा नहीं करेगा। बस अल्लाह से फरियाद करें कि वही बेहतर करें, बाकी अल्लाह सुनता है, बाकी इधर कोई सुनने वाला नहीं है। जिसको मिलता है वो अपने जेब गरम करते हैं और बस बैठे होते हैं अपने घरों में। जो भी हकीकत है वही बात है, जिसको मिलता है उधर से लेके आते हैं अपने घरों में, भरते अपना जेब गरम। बुद्धि से तो ख्याल करो, जरा बुद्धि के तो ख्याल करो, गिर जाए को मर जाए, अच्छा लगता है। हाँ ना, ये भी गिरा था गटर में, हमारे गली में गिरा था। देखो हमारी गली का हाल। जी वीवर, सिंध गवर्नमेंट कोरोना के SOPs पर तो सख्ती से अमल दरामद करवाती है। अगर आपने मास्क भी नहीं पहना तो 500 रुपए का चालान जरूरी है। लेकिन ये जहाँ से कोरोना वायरस पैदा होता है, जन्म लेता है, उनके हल के लिए अब तक कोई इकदाम नहीं किए गए। हम यहाँ से जाते हैं टोन में कोई बंदा नहीं है। जाते हैं मेंगल के दफ्तर में, वहाँ एक न्यासी बैठा हुआ है, उससे कंप्लेन लिखवाएं फिर भी यहाँ नहीं आती हैं गाड़ियाँ। इनको माप करके पैपों का लाइन का बिछाने का एक बंदा आया, बोला नहीं है पैप का जरूरत है, काम रुकवा दिया। अब MPA का कसूर है या इलाके वालों का कसूर है? हम वोट देते हैं किस लिए? अपना जान घुमाते हैं किस लिए? कब्जा मार के इधर बहुत है। ये चीज, ये हालत है इलाके का। हर मिनोल टैंकर पानी का मिनोल के ढकने तोड़े, अगर हम बात करें भी ढकना तोड़ा, ढकना लाके दो, बोलते हैं पैसे हम देंगे, आप लोग ले आओ मजदूर, हम जाओ इनका मुलाजिम बने, मजदूर ले आओ इनके लिए। ये कोई तरीका है? अच्छा, आपकी तंजीम की सियासी वाबस्तगी किस पार्टी के साथ है? हमारी बचपन से लेके हमारा माँ एक, बाप एक, अल्लाह एक, पीपल्स पार्टी के साथ है। मगर मैं नीचे वाले जो हैं MPA MNA से जो नीचे हैं, जो जाते हैं उधर, वो पूछता है अभी तुम्हारा इलाका, बोलता है मेरा इलाका सही है, क्यों उनका जेब बढ़ता है। अच्छा, बहसीत सदर नूर शाह मोहल्ला वेलफेयर कमेटी, आपने बजाते खुद मुलाकात की MPA साहब से? बिल्कुल, यहाँ दावत दे के बुलाया था। आपने मसाइल बताया? अपने मसाइल बताए, पानी के मसाइल बताए, गटरों के मसाइल बताएं। आज भी उसके साथ यही मुलाकात में मैं आज भी जा रहा हूँ। अच्छा, जवाब क्या मिलता है आगे से आपको? जवाब अगले नीचे वालों को बोल रहा है, आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे, पानी का लाइन नहीं मिला रहा है, क्यों? वो क्या है, बस हो जाएगा। वो ले आया, उधर खड्डा खोद दिया, आधे में छोड़ दिया। आप क्या समझते हैं ये किसकी कोताही की वजह से ये मसलों का सामना करना पड़ा आपको? MPA MNA की वजह से? ये MA के नीचे जो चमचे हैं, इनकी कोताही की वजह से। आप क्या समझते हैं कि कैसे मामला बेहतर होंगे? आप बजाते खुद डायरेक्ट मुलाकात करके मसला क्यों नहीं बता देते MPA साहब को कि हमारे मसला काफ़ी अर्से से ताखीर का शिकार है, हल क्यों नहीं होता? हल इसीलिए नहीं होता है, नहीं इलाके वाले निकलते नहीं बाहर। मैं 2 जने जाता हूँ, समझते ये 2 जने बस आते और उसके पीछे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप अगर गटर का मसला, पानी का मसला लेकर जाते हैं MPA साहब के पास, तो अगर वो काम करवाते हैं तो ये आपका हक है या वो आप पर एहसान करेंगे? हमारा हक है, एहसान नहीं है। हमने वोट दिया है, वोट लेके दिया है। मैं खुद भी इलेक्शन में खड़ा था। वोट दो, काम नहीं करे उसका गिरेबान पकड़ो। आपने किसी का गिरेबान पकड़ा? पकड़ा है मैंने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का इंजीनियर। जिनको आपने इलेक्शन में वोट दिया उनका गिरेबान पकड़ा आपने? हाँ, जिनको आपने वोट दिया उनका गिरेबान पकड़ा या पूछा कि मेरा हक क्यों नहीं मिल रहा मुझे अब तक? मैं कई दफे गया हूँ, बात भी किया हूँ, इधर बुलाया हूँ, दावत दे के बुलाया हूँ, आए यहाँ बात करके, औरतें भी जमा होते हैं, हार पिनार
अब हमने सोचा अब वोट के लिए कोई आएगा उनको जूतों का हार पहले पहनाएंगे। जी वीवर्स, अगर MNMPA साहब या साबिका दौर हुकूमत के चेयरमैन हजरात हमारी वीडियो देखें तो प्लीज़ तैयारी के साथ आइएगा। यहाँ पर हार तैयार हुए हैं आपके लिए, और उसके बाद जो अंजाम होगा वो हम भी देखेंगे और आवाम भी दिखेगी। आपको सेलेक्ट किया जाता है इलाके के मसाइल हल करने के लिए, ना कि गाड़ियों में घूमने के लिए और दावतें एंजॉय करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मसाइल ये है कि आप लोग खुद देख रहे हैं, आप पहले यहाँ जो कचरा जो ढेर बना हुआ है इनकी तस्वीरें आप लोग निकालें। और यहाँ पानी की इतनी खल्लत है कि अखबार में आते कि मुआवजे में पानी है लेकिन गटर की पानी है, असल पानी नहीं दे रहा है। और ये जो लहन है जो आप खड़े हैं ना, यहाँ पाइपलाइन का कोई नाम और निशान नहीं है। आप आकर विजिट करें और खुदाई करके देखें। अभी 3-4 दिन की बात है, तो आगे थोड़ा बहुत जो लेन दिया बराए नाम का, इसके अलावा आगे जो कोई लहन नहीं है, पानी की कोई कनेक्शन का नहीं है। पानी कहाँ से आता है? अखबार में तो आज दिन लिखा है जानबाज, वैसे झूठा अखबार है, सच अखबार है, खुदा बेहतर जाने। मैं क्या पता वहाँ पर गटर लिखना भूल गए हो कि गटर का पानी, शायद ये भी पानी है। और भी लिखा मीठा पानी का तो हम तो तरसते हैं कि मीठा पानी क्या है, हमें ख्वाब में भी नहीं आ रहा है आजकल मीठा पानी किसको कहते हैं। कारा पानी है और भी पैसों से मिलता है 2 नंबर का। इसके अलावा गटर का मसला कितना पुराना है आपके इलाके? गटर तो जब से मेरे कमे मैंने होश कदीम जमाने की बात है। गटर तो बनाते हैं लेकिन ना और नहीं डालते, जो क्या बोलते हैं पट्टियाँ लाइन पाइप भी डालते हैं, पाइप भी नहीं डालते हैं। दूसरा ढकने का तो आज भी चीखती हूँ भाई, यहाँ से लोग गुजरते हैं भाई पानी, यहाँ लोग आए दिन औरतों का बात इतना गिर जाते हैं, आए दिन यहाँ लोग गिरते, मैं खुद भी गिर गई थी, लेकिन यहाँ तो नहीं है। अच्छा, पिछली हुकूमत में आपने वोट दिया था? जी हाँ, हमने PP को दिया, गलती किया। अब दोबारा वो गलती दोहराएंगे या उनको आप बताएंगे कि आम कहें तो मैं नवाज शरीफ को दे दूंगी। नवाज शरीफ थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, ना फिर ना इमरान खान अच्छा है ना बिलावर। अच्छा, जिनको आपने वोट दिया उनके पास अपना हक मांगने गए थे कि हमारे गटर का मसला, दरवाजे बंद है, टक टक करो, सवा हुआ है, नहीं है, यहाँ तो बैठता नहीं है। कितने बार आप गए? मैं गई, मेरे भाई तो मैं अगर गिनती में आ जाए तो सोमवार तक जाती, गटर के लिए तो मैं आए दिन जाती हूँ। भाई गटर बंद है, हाँ आ रहे हैं, हाँ लोग आएंगे। हम सोना का तो दिखाता है लेकिन हकीकत में तो ये ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है। सबसे पहले मसला ये हमारा गटर लाइन सर है। नंबर 2, पानी मेहरबानी करके दे, यहाँ 2 अवर का पानी मिलता है। या टैंकर जो है ना, टैंकर जो चलाते हैं ना, 2 अवर 22 अवर मिन्नत करते हैं, भाई पानी दो, बच्चे तो पानी के बगैर रह नहीं सकता है। मेहरबानी फरमा कर, पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन किसी ने गौर नहीं किया, बराए नाम का आना पूरा किया। अगर आप लोगों को अच्छा काम करने, हम फिर भी आवर है, हम PP के लिए भी आवर है, हर कौम के लिए आवर है, और जो भी काम अच्छा करे। जी व्यूवर्स, आपने इन खातून की बात सुनी कि आप कम करके दिखाएं, हम आपको अगेन सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन वोट लेने के बाद घर जाकर सो जाना, बार बार इनके जाने के बाद भी एक ही जवाब मिलता है कि साहब सो रहे हैं या फलां के पास चले जाएं, फलां के पास चले जाएं, मगर काम नहीं होता।